अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी? डेप्रिसिएशन। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। असल में डेप्रिसिएशन क्या है? क्या असल में मेरे दोस्तों, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को समझें कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या क्या क्या? डेप्रिशिएबल अमाउंट किस पे? इनटू द यूजफुल लाइफ, इनटू द यूजफुल लाइफ। भाई देखें, डेप्रिशिएबल अमाउंट में और कॉस्ट में फर्क होता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट में और कॉस्ट में हमेशा हमेशा जहन में रखना है, एमसीक्यू आ सकता है 2 नंबर का। डेप्रिशिएबल अमाउंट में और कॉस्ट में डिफरेंस होता है। कॉस्ट कॉस्ट होती है और डेप्रिशिएबल अमाउंट तब आती है जब हम उसमें से रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें। ठीक है भाई, ओके है। अच्छा जी, अब आगे है इनटू द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ वो है जितने साल हमने एसिड को इस्तेमाल करना है, जितने साल हमने एसिड को इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, समझ आ गई? अच्छा जी, हो सकता है हमने जिससे एसिड लिया वो कहता ये वाला एसिड जो है, फॉर एग्जांपल ये जो एसी है, कहता इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है, आप 5 साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है इकोनॉमिक लाइफ। ये क्या है? जो हमें बनाने वाला बताता है। जो हमें कौन बताता है? बनाने वाला, कि इतना इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बिजनेस कहता है भाई देखो, मैं इसे 3 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं करना भाई, बाद में रिपेयर मेंटेनेंस के बड़े खर्चे निकलते हैं, मैं इसे 3 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो इकोनॉमिक लाइफ में और यूजफुल लाइफ में क्या है? अगर हमने जब टेस्ट लिया था डेप्रिसिएशन का, उसमें इकोनॉमिक लाइफ भी दी थी और यूजफुल लाइफ भी। आपने किस पे डिवाइड करना है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉट इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल लाइफ। शाबाश, ठीक है जी, ये एक बात हो गई। अब दूसरा मुझे बताएं, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है, इस पे गुफ्तगू करनी है। असल में बात यह है, असल में बात यह है, एक इधर से बात को शुरू करते हैं। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक क्या होते हैं? कैपिटल, और दूसरे क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी। एक क्या है जी भाई? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंड भाई। एक है कैपिटल और दूसरे क्या हैं? रेवेन्यू। दूसरे क्या हैं दोनों एक्सपेंस, लेकिन भाई ये हैं जो नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू सैलरीज होगी, वेजेस होगी, रेंट हो गया, इंश्योरेंस होगी, ठीक है भाई, टैक्स हो गए, उस एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। भाई कैपिटल एक्सपेंस वो होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या है? एसी ले लिया, एसी ले लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है भाई, लैंड ले ली, लैंड बिल्डिंग ले ली, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है भाई। ये असल में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हैं तो दोनों ही एक्सपेंस हैं तो, लेकिन भाई ये वाला जो एक्सपेंस है इसे नॉर्मली हम एक्सपेंस के तौर पे जितना इंकर्ड हुआ सारा रिकॉर्ड कर देते हैं भाई। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉर्ड करते हैं। इससे फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का एसी लिया, 200,000 का एसी लिया, इस सारे को किसी एक साल में रिकॉर्ड। वजह भाई इसने हमें फायदा 3 साल देना है, चीज ने जितने साल फायदा देना है उन सालों पे इसे तोड़ दो, उन सालों पे इसे। भाई आप एम्प्लॉय को सैलरी ना दें, वो कहता चलो नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूं, फिर मैं नहीं खेलता। अच्छा भाई, इसने जितना फायदा, देखें एम्प्लॉय को सैलरी 1 महीने की दे दी, ठीक है, अगले महीने की ना दी, तो भाई एम्प्लॉय ने जितना काम किया उसको सैलरी उतनी वक्त की मिल गई। ठीक है भाई, तो ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसने आगे फायदा नहीं देना, इसने 1 महीने का ही फायदा देना था। आप बिजली का बिल जरा ना दें, अगले काट के चले जाएंगे, मीटर, बिजली का मीटर काट देंगे, ठीक है भाई। तो भाई देखो ना, गैस का बिल क्या कहते हैं, गैस का मीटर कट गया, बिजली का मीटर कट गया, तो भाई ये समझ आई, ये रेवेन्यू और इसमें कैपिटल में क्या डिफरेंस है भाई? ओके भाई, इसमें असल में ये होता है, इसने हमें सिर्फ उस स्पेसिफिक
दिनों का फायदा देना होता है। इसने तो भाई 4 साल 5 साल 10 साल लैंड ले ली, 25 साल का फायदा दे रहा है। तो भाई कहता है, लैंड से कुछ याद आया है मुझे, मैं अभी नहीं। अच्छा भाई लैंड, अच्छा लैंड ले ली भाई, कहता है लैंड को छोड़ें फिलहाल, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, कहता है जितने साल का फायदा जिस चीज ने देना है उसको उतने सालों पे, ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। फिर उतने सालों पे कहते हैं एसेट आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू लूज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, हमने 2 लाख एसेट लिया था, उसने फायदा देना है 4 साल फॉर एग्जांपल, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी वैल्यू को, इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाओ हर महीने सादा अल्फाज में। अभी हमें नहीं पता कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस को, हमें क्या पता भाई, सादा अल्फाज में उतनी देर पे इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड, 4 साल फायदा देना है तो हर साल 50-50 हजार आ जाएगा। ठीक है, हम अभी नहीं पता हमें मेथड कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, ये ओके है। ठीक है भाई, वैसे पता है ना। अच्छा भाई, अच्छा अभी 3-4 मिनट बाद पता चल जाएगा। अच्छा भाई उकाशा भाई, ऑनलाइन वाले आप भी सुने, अब ये समझ आ गई कैपेक्स की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, क्लियर। अच्छा अब असल मसला ये है, किन किन चीजों को कैपिटल एक्सपेंस बनाना है, किन किन चीजों को रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना है, ये मसला है असल में, यही तो मसला है भाई। असल में बात ये है कि हमने एसी लिया, उसकी परचेज प्राइस, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने, जब हम उस क्लास में बैठते थे तो हमने इस जगह पे एसी को इंस्टॉल किया था, वो जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस आया था उसे हमने क्या किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली लफ्ज क्या है, एट्रीब्यूट, जो डायरेक्टली एसी से लिंक कर रहा है, डायरेक्ट जो हम बंदा लेके आए थे जिसने क्या कहते हैं एसी लगाया, फिर उसे स्पेसिफिक बाहर से लेके आए उठा के, भाई आजा यार एसी लगा दे, उसे उठाया लेके आए, उठा के लेके आए भाई, वो जो एक्सपेंस है वो क्या है, इधर आएगा कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंस। भाई हमने एसी बाहर से मंगवाया, बाहर से एसी मंगवा लिया भाई, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी पता कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो मैं सादा रख रहा हूं एग्जांपल को, 100 रुपया क्या था परचेज प्राइस, 100 क्या था, कहता 8% क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी, 8% क्या है, क्या बना, इसके अंदर ऐड कर देना है। कहता है एफईडी भी लगनी है, क्या लगना है, एफईडी, कहता है एफईडी लगनी है, लेकिन एफईडी लगनी है आप कर लें जी 10% कर लें, कितनी कर लें, एफईडी कर लें 10%, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एफईडी कर लें 10% एफईडी का रेट है भाई, 10% इस पे लगेगा, कस्टम ड्यूटी को शामिल करके कितना लगेगा भाई, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, वैसे फिर भी एक बात है, अगर ऐसे करूं फिर भी एक ही बात है, बता दें तो ये कितना बना, ये सेम आएगा ना, जिस तरह मर्जी बताओ, टोटल बताओ, हैं ओके भाई, ठीक है, ओके। इसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड किया, जिसने काम किया उस बंदे को उतने घंटे का वो एक्सपेंस हमने बर्दाश्त किया, उसका वो ऐड किया इसमें भाई, चीज को लाने का खर्चा, फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है भाई, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। कुछ टैक्सेस हैं, एफईडी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, और स्पेसिफिक टैक्स का नाम ले दिया, जो तो होगा नॉन एडजस्टेबल टैक्स, नॉट एडजस्टेबल टैक्स भाई इसमें ऐड होगा। फॉर एग्जांपल 20 रुपए बनते हैं, क्या बनते हैं, 17 रुपए बनते हैं भाई, वो इसमें क्या होगा, अगर लिखा हुआ टैक्स एडजस्टेबल है, टैक्स क्या है, फिर इसके अंदर ऐड, फिर इसके अंदर ऐड नहीं होगा। भाई बात समझ लगी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड होनी है, भाई बात समझ आई है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। अगर एक वैसे ही एक बंदा था, वो एक बंदा है, उसका काम ही है कि वो सुपरवाइज करता है चीजों को, तो भाई उसने आके इसी को भी देखा कि सुपरवाइज सही हो, उसने सुपरवाइज किया, सही लग रहा है कि नहीं, उसकी सैलरी को इधर ऐड नहीं करना, वो स्पेसिफिक इसके लिए नहीं रखा हुआ हमने, ठीक है भाई, जिस बंदे का काम है स्पेसिफिक,
भाई एक बंदा सुपरवाइजर था, वो तो नॉर्मली क्या कहते हैं, उसका काम ही ये है ये चीजों को देखना सही लग रही है कि नहीं, उसको तो सैलरी इसी चीज की देते हैं, तो भाई वो इसके अंदर ऐड नहीं करनी। एक बंदा था, हाँ उसको स्पेसिफिकली लाया ही इसीलिए गया कि भाई देख यार ये सही लग रहा है कि नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। भाई ये बात समझ आ गई है? कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी है, बात समझ आ गई है? तो ये जो चीजें, अच्छा एक और बात, एसी था या जनरेटर था, मैंने जनरेटर की एग्जांपल दी थी क्लास में, जनरेटर था खराब हुआ, अल्लाह ना करे खराब हो गया, भाई उसके अंदर क्या कहते हैं, हमने कोई मशीनरी ऐसी लगा दी जिसने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, इंजन हमने रिप्लेस कर दिया उसका, ठीक है भाई, तो वो क्या है, कैपेक्स है, क्या है, कैपिटल, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। भाई बात समझ आई है? बात समझ आई है? ओके है? ठीक है, सही है भाई। अगर किसी एसिड के किसी पार्ट, कोई एसिड का पार्ट है और वो एसिड की लाइफ को बढ़ा दे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे, भाई पहले हमारे पास प्लांट था जो 5000 यूनिट्स बना सकता था, आज हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया 10,000 यूनिट्स बनाएगा अब वो, भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू? शाबाश। हमारा प्लांट था, वो पहले क्या कहते हैं, हमने उस पर रिपेयर करवा दी, तो भाई क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू? बताएं भाई, रेवेन्यू कैपिटल? बताएं भाई, बताएं भाई, शाबाश। भाई ये तो नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है, नॉर्मल, ये बिल्डिंग है इसमें पेंट शेड करना है हमने, ये नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है भाई, जो नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, ओके भाई। जो बिजनेस को नॉर्मली, जो बिल्डिंग को रिपेयर मेंटेनेंस के वियर टियर के जो एक्सपेंस होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं भाई, ओके है। अच्छा एक बात और सुन लें, वैसे अगर हमारे पास, हमने जब जनरेटर लिया था तो वो हमने फॉर एग्जांपल 1000 पे लिया था, ठीक है, और उसकी जो लाइफ थी ना वो थी 5 साल, ठीक है, हमने इसे डेप्रीशिएट किया, कोई मेथड है जिसे पता नहीं मेरा, जिसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अच्छा 5 साल एसेट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है, उस पर डिवाइड किया तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया। तीसरे साल में जाके हमने उसमें एक ऐसा पार्ट फिट कर दिया, एक ऐसा पार्ट फिट कर दिया जिसने लाइफ को बढ़ा दिया, जिसने उसकी लाइफ को बढ़ा दिया, तो भाई अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बढ़ गई है, क्या हो गई है, रिमेनिंग 3 है, लेकिन उसने बढ़ा के उसे 8 कर दिया, बढ़ा के क्या कर दिया, 8, तो अब आपने कॉस्ट भी बढ़ा देनी है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी बढ़ा, जो नई चीज है ना उसकी लाइफ भी उतनी है, सेम लाइफ है, सेम लाइफ है, ठीक है, सेम लाइफ है। अगर ऐसा भी हो सकता है, जो एसी हमने, अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा, एसी हमने लिया जिसकी लाइफ थी 5 साल, वो पार्ट लगाने की वजह से उसकी लाइफ होगी, सॉरी जनरेटर की, उसकी लाइफ होगी अब 8 साल, कितनी होगी, 8 साल। अब जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एसी की है ना वो तो है 6 साल, जो पार्ट है उसकी अपनी लाइफ होगी, उसकी अपनी कॉस्ट और अपनी लाइफ होगी फिर, ठीक है, उसको इस तरह फिर कैलकुलेट करना है, हाँ जिस तरह एडिशन की नहीं करते, जिस तरह एडिशन की करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी एसेट की 1000 रुपया, इसकी लाइफ थी 5 साल, ठीक है, इसको नॉर्मल, इसकी लाइफ बढ़ गई तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ जाएगी, बड़ी हुई जितनी रह गई है, 2 साल इस्तेमाल हो गया, वैसे 3 है, लेकिन उसकी वजह से इसकी लाइफ बढ़ गई है, तो इसकी लाइफ मजीद बढ़ा देना जितनी कहे, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे इसे फिर आपने क्या करना है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है। वो जो पार्ट लिया होगा ना वो 500 का था, उसकी फिर अपनी लाइफ होगी, ठीक है, आ जाए। अगर तो इकट्ठी, अगर तो सेम हुई फिर तो मसला ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। ये वैसे ना तो क्या कहते हैं, इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल टेस्ट करेगा, वो कर भी दिया तो मैंने आपको बता दिए। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं इस साइड पे कि मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन क्या हैं, ये बातें खत्म हो गई हैं भाई। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन क्या हैं? सीधी लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है हर साल का एक्सपेंस सेम आएगा, माइंड में बिठा लें, हर साल का एक्सपेंस मेरे मासूम दोस्तों सेम आएगा, ठीक है भाई। हाँ, हम हैं 2021 में, इसकी एसेट की लाइफ है 4 साल, हमने एसेट खरीदा 2021 में 7वें महीने पे जाके, तो भाई क्या
अब भी सेम आएगा। कहो हाँ सर, दूसरे का, तीसरे साल का, चौथे साल का सेम आएगा। पहले का आना तो सेम चाहिए था, लेकिन पूरा साल एसेट इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा साल एसेट इस्तेमाल, अहमद भाई आपको भी समझ आ रही है ना, पूरा साल एसेट नहीं इस्तेमाल हुआ। इसलिए वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम होगा, लेकिन यार अगर किसी साल में हमने एसेट लिया ही साल के आखिरी महीने में या 6 महीने पहले, तो भाई फिर उस साल में तो 6 महीने का आना है ना, दूसरे में पूरा साल, तीसरे में सेम पूरा साल, चौथे में सेम पूरा साल। अच्छा भाई इसका फॉर्मूला असल में मैंने ये लिखा है, ये मैंने डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले लिख दिए हर मेथड में। अच्छा भाई, मेथड होते हैं, एक डेप्रिसिएशन होता है, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सही है, एक होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है सम ऑफ डिजिट। अभी हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कहते हैं, जो मैंने पहले बताया। अगर उसने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया और ना कॉस्ट दी हुई ना रेसिडुअल वैल्यू, तो आपको पता ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ये ना कहना ओहो यार ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, गो HM उमर गो, ये आउट ऑफ सिलेबस, आपने हमें पढ़ाया ही नहीं था भाई, आपने सर हमें पढ़ाया ही नहीं था, ये आपने हमें पढ़ाया नहीं, बाहर से आ गया कहीं। भाई बाहर की दुनिया से नहीं आया, बाहर की दुनिया से नहीं आया, इधर से ही आया है। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएबल अमाउंट ही कहते हैं, मैंने बताया। ओके है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? चलें एजाज बेटा, दीदी ठीक है, जो आखिरी साल होगा उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इनका भाई सवाल ये है, अहमद भाई इनका सवाल ये है, पहले हमने एसेट लिया 7वें महीने में, पहले साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 6 महीने की बेस पे आएगा, दूसरे साल पूरा साल, तीसरे साल पूरा साल, चौथे साल पूरा साल, लाइफ 4 साल है, तो 5वें साल में जाके जो 6 महीने रह गए उसका एक्सपेंस आएगा। ठीक है भाई? अच्छा जी, और इसका दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, इधर डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। इधर रेट है भाई, जिधर रेट आ जाए ना वो रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो इधर कॉस्ट है, इधर क्या है दूसरे मेथड में डेप्रिसिएशन की भाई। ठीक है भाई, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है, ये भाई ये डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है। ओके है भाई, ये याद रहेगा। ओके है। अच्छा भाई, अगर कभी रेट ना दिया हो, अगर कभी रेट ना दिया हो भाई, अगर तो देखें आपने ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर कभी रेट ना दिया हो तो अगर वो पूछ ले स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कैलकुलेट करके दें, तो भाई कौन बता सकता है मुझे इसका फॉर्मूला? जी बताएं। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, वेल डन भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, ओके है। ये रेट इस तरह निकलता है इस मेथड में, भाई ये समझ आ जाएगा। अगर एसेट हमने परचेज किया 1 जून 2021 में, ठीक है जी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट थी ये माइनस डेप्रिसिएशन रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ थी 5 साल, तो भाई हमने इससे, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021, तो कितने साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना है बताएं भाई? ये जून है, 7 महीने का, कितने का? शाबाश, 7 महीने का ये आएगा। ओके है भाई, इसमें याद ये रखने वाली बात है, असल में फॉर्मूले तो फिर ऑब्वियसली याद ही रखने पड़ते हैं। असल में कॉन्सेप्चुअल बात यह है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा अगर साल के शुरू में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल जितने उनमें तो सेम आना है, पहले साल भी सेम एक्सपेंस आएगा अगर साल के शुरू में। शाबाश, ठीक है जी उकाशा। अब दूसरा मेथड है भाई मेरे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस, इसमें भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, इसमें भी डेप्रिसिएशन, इसका फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पहले साल तो नेट बुक वैल्यू हो गई, क्या उसका नाम है वो नेट बुक वैल्यू हो गई, और उसके बाद कॉस्ट, ये तो सेम होता है, ये तो मेरे भाइयों सेम होता है। ठीक है भाई, ये तो क्या होता है,
सेम होता है। अच्छा, हम ना इस चैप्टर में एक बात वैसे समझ लें, हम इस चैप्टर में ना दो अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट का, दूसरा फॉर एग्जांपल एसेट व्हीकल है, दूसरा किसका बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड। ये भी सेम जो हमने एसेट उसमें पढ़ा ना डेटर में, ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इधर इसका बीडी आता है, इधर सीडी, तो इसका रिवर्स होगा, इसका बीडी किधर आएगा। ओके है भाई, ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन हो एक्यूमुलेटेड। अच्छा, असल में मसला ये है, अब पहले साल की डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगी, ये सारों में सेम मेथड, सारों में यही होना है। इसमें डेप्रिसिएशन बताएं कितनी आती है, इसमें कितनी आती है, और दूसरे में कितनी आएगी, 90,000 डिवाइडेड बाय 5, बताएं कितनी आएगी, कितनी, 18,000। अच्छा भाई, पहले साल एसेट जब हमने लिया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपया, इधर भी 1 लाख। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल तो होगी कुछ नहीं, जिस तरह हमने प्रोविजन फॉर डीडी बनाया था ना, इस तरह ऑब्वियसली एसेट में कुछ ना कुछ कमी आती रहती है। कमी को एसेट के अकाउंट में शो नहीं करते, बल्कि एक नया अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा, मुझे याद आया, हमने एक चीज शायद डेटर के चैप्टर में छोड़ दी है, बैड डेट में, जब प्रोविजन इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या होती है, प्रोविजन क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और जब प्रोविजन डिक्रीज होती है तो भाई प्रोविजन डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस। हाँ, अच्छा भाई, इस तरह जब डेप्रिसिएशन की असल में एंट्री क्या होती है भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल ये कर लें 10,500 पहले साल, क्या जोन सा मर्जी मेथड हो, एंट्री हमेशा यही होनी है, एंट्री हमेशा, और अकाउंट हमेशा यही बनने हैं इसमें। अच्छा जी भाई, इधर रिकॉर्ड नहीं करना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से, 10,500 से, और भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्रेडिट। ओके भाई, इधर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। भाई बैलेंस किस साइड पे आएगा। अच्छा भाई, याद रखना एक बात, डेटर के अकाउंट में क्लोजिंग हम खुद कैलकुलेट करते थे, इधर ये करना है, ये ना मिक्स कर देना कहीं। ओके है ना। अच्छा, ये भी सवाल आ जाता है, बस वो सवाल तो किसी किस्म का भी आ सकता है। अच्छा भाई, ओके भाई, अब जब अगला साल आएगा, ये मैं जनरल रूल बता रहा हूं, सारे मेथड्स में ऐसे ही होना है, सारे मेथड्स में ऐसे ही होना है। अब जब अगला साल आया दोस्तों, तो 10,500 ये पिछले वाला इधर आ गया, ठीक है, और एज्यूम करें एसेट में कोई चेंज नहीं आया, एसेट का अकाउंट वैसे ही अगले साल भी ऐसे ही बनेगा। भाई अगले साल फिर एंट्री होनी है डेप्रिसिएशन की, क्या एंट्री होनी है भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा यही होनी है, जौन सा मर्जी सिस्टम आ जाए, जौन सा मर्जी मेथड आ जाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से। ओके मेरे दोस्तों। अच्छा जी, अब भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये पिछला साल क्लोज हो गया, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना था, खत्म हो गया ना, सीडी खत्म। अब अगला साल जब आया, अब मैं ये नया अकाउंट बनाने लगा हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। भाई इस साल कितना आया, 18,000, क्या कितना आ गया भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, क्रेडिट, कितना भाई, ओके भाई कितना आ गया टोटल, 28,000। ओके भाई, ये सारों में यही काम होना, सारों में यही काम होना है। ओके है भाई। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ईयर 1 का कितना है, ईयर 1 का कितना है भाई, 2 का कितना है, और भाई एसओएफपी में क्या जाना है, एसेट लेस क्या होना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग। भाई एक बात याद रखें,
जब अभी हमने फाइनल अकाउंट करना है, जब फाइनल अकाउंट करेंगे ना तो एक मसला आता है। पहले मैं डेटर का बताता हूं। उसमें ना अलाउंस फॉर डीडी या प्रोविजन फॉर डीडी दिया होता है। हमने आइडेंटिफाई करना है वो क्लोजिंग है कि ओपनिंग। अगर तो उसने खुद डेट बता दी, प्रोविजन फॉर डीडी के आगे डेट बता दी 1/1 फला, मतलब ओपनिंग होगा, क्लोजिंग हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्लोजिंग हमें खुद कैलकुलेट ही करना पड़ता है। अगर कभी इतना ही अच्छा हुआ एग्जामिनर, उसने हमें क्लोजिंग दे दिया, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर तो प्रोविजन निकली है, इधर जाके डेटर में डेटर लेस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर देना। इसी तरह ये क्लोजिंग हमें क्लोजिंग तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इतना अच्छा नहीं है वो खुद ही क्या कहते हैं क्लोजिंग दे दे, आपको कहे भाई ले ये लुट सेल मची हुई है, इधर आके क्या कहते हैं माइनस करो और मुझे बैलेंस बता दो। भाई ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसने कभी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ही नहीं दी, डेट नहीं दी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? बेशक डेटर का, हाँ बताओ कैसे पता, क्या बताया था उसूल? क्या बात है भाई, अदर इंफॉर्मेशन में हिंट दिया होगा, डेप्रिसिएशन का इतना रेट है, सही है, डेटर की प्रोविजन इतनी है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई बताया हुआ तो इसका हिंट है कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन या क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है प्रोविजन डेटर के केस में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में, इसका मतलब वो जो आ रही है वो ओपनिंग है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि उसने खुद बता दिया हो कि यार ये लुट सेल मची हुई है, जाओ यशी करो। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलें भाई, ये समझ आ गई भाई? पहले साल के एंड पे जरा बताओ तो सही, एसेट कितना है? एसेट तो भाई 100,000 ही रहेगा। एसेट तो इधर कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है, इधर कितनी आ रही है गुड्डू? अच्छा शाबाश, ठीक है भाई। एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइन, अच्छा रूल याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना नेट एसेट आते हैं, यानी नेट का मतलब क्या है, एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, तो नेट बुक वैल्यू तो बीवी आएगी, क्या आएगी? बीवी आएगी। एसेट माइनस एसेट, अब याद रहेगा आप लोगों को, एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बीवी आएगी। ये जाना है किसमें? एसओएफपी में, ठीक है भाई। इसको डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है भाई। ओके भाई, ये मेथड समझ आ गया। अब ये वाले जो रूल्स बताए हैं ना, ये मैंने जनरल बताइए, हर केस में यही होना है, बस निकलने कैसे हैं, अमाउंट कैसे निकलनी, ये गुफ्तगू है। ओके भाई, ओके है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि इसमें डब्ल्यूडीवी बता सकता है मुझे कोई कितनी है? इसमें इधर मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं, ठीक है, ये सारी इसी की कैलकुलेशन कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन की। मुझे बता सकता है बीवी कितनी है इस केस में? एक तो ये है ना, एसेट में से पहले इसको माइनस करो, इसको करो, एक तो ये मेथड भी है, उससे कितना आता है सेम बता दें भाई। पहले साल के एंड पे कितना आएगा? ईयर 1 ईयर 2 बताएं, पहले साल के एंड पे कितना आएगा और दूसरे साल के एंड पे? अच्छा भाई, जो लोग ये सोच रहे हैं ना, ऑनलाइन वालों जो ये सोच रहे हैं ये कैसे आया, तो भाई 1 लाख में से ये डेप्रिसिएशन माइनस की तो बीवी आ गई, 100,000 में से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, इन दोनों को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, मजमुआ की कंबाइंड वैल्यू किस चीज की? डेप्रिसिएशन की, ठीक है भाई। ये दोनों माइनस की तो क्या आ गई? ये, ठीक है भाई। ओके है, ओके, हाँ जी, इतनी वैल्यू से आता है, वो मैं बताता हूं। ये समझ आ गई? ओके है। अच्छा जी, ओके भाई, अब मैं रेस कर रहा हूं, ये क्या काम की बात है? अच्छा जी, ओके भाई, ठीक है, अगले मेथड पे चलें भाई। अगर एसेट साल के शुरू में परचेज हुआ, अच्छा स्ट्रेट लाइन का मेथड है, थोड़ा शॉर्टकट सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो कहता है कि मुझे साल के तीसरे साल के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बता दो कितनी है। कोई शॉर्टकट बता सकता है मुझे? सवाल सुनना है, शाबाश। अगर हैं स्टार्ट में, यही मेरा सवाल है, एसेट हमने ईयर
2021 के शुरू में परचेज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कहता है, क्या कहता है मुझे बताओ तीसरे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन कितनी है। फॉर्मूला क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय जितने साल गुजर चुके, ईयर्स लैप्स्ड, जितने साल एसेट, सादा अल्फाज, जितने साल, फॉर्मूले को छोड़ें यार, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, सादा, जितने साल एसेट इस्तेमाल हो गया, जितने साल एसेट, इस एसेट की कॉस्ट थी 100,000, इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000, इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 इयर्स। ओके भाई, बात समझ आ गई है भाई। एसेट 3 साल इस्तेमाल हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। ठीक है भाई, 3 चीजें पूछी हैं उसने। भाई कितने साल एसेट इस्तेमाल हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। तो भाई टोटल यूजफुल लाइफ, ये चले फॉर्मूला लिख लें पहले, टोटल यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड। भाई फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे अपना, नंबर ऑफ ईयर्स, जी भाई बताएं, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आपका क्वेश्चन था ना अगर स्टार्ट में होता तो भाई 5 सालों में कितने महीने होते हैं, 5 सालों में कितने, 60 महीने, तो कितने साल एसेट यूज हो चुका है, फिर भी आ सकता था। हाँ उस तरह भी कर लें, वरना आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 7वें महीने में परचेज हुआ, 3 साल पूरे हैं और उसके महीने ऐड कर दें, उसमें जितना इस्तेमाल हो गया महीनों पे ले आए फिर बात को। अच्छा भाई 3 महीने इस्तेमाल हो गया, बताएं भाई क्या आता है, 50, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है, बात समझ आई है, बात समझ आ गई है। अच्छा नेट बुक वैल्यू मुझे बताए कोई, नेट बुक वैल्यू, अच्छा नेट बुक वैल्यू जो है ना कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। जी बताएं क्या है, -50 कितना आ गया। अच्छा भाई अब बात सुने, अगर आपको सवाल ये आया कि नेट बुक वैल्यू बता दें, तो आप पहले तो इसको शॉर्टकट, इस तरह 2 शॉर्टकट बताने लगा हूं, गौर से सुन लें, याद कर लें बेशक। एक तो है नंबर ऑफ टोटल यूजफुल लाइफ से डिवाइड करें डेप्रिशिएबल अमाउंट को, भाई ये फॉर्मूला रट लें, डिवाइड करें यूजफुल लाइफ को टोटल। अगर एसेट कभी दरमियान में जाके लिया साल के, तो फिर इधर आपने ईयर्स नहीं करने, फिर आपने मंथ्स कर लेने हैं, टोटल मंथ्स निकाल लेने हैं, ईयर्स मल्टीप्लाई बाय इधर भी ईयर्स। ठीक है भाई, तो भाई इससे क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको माइनस कर दें उसमें से, सादा सादा भाई। एक और भी फॉर्मूला है इसका, क्या भला, कहता है तीसरे साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू बता दो, ये तो आ गई, आप करें 90,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आता है, 36,000 आएगा, 36,000 आएगा, 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 वो वाला है जो रेजिडुअल वैल्यू है, 46,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, जितनी रेजिडुअल वैल्यू है, अगर नेट बुक वैल्यू का कहता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला चुप करके लगा दें, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ मल्टीप्लाई बाय जितने साल रह चुके हैं। नेट बुक वैल्यू असल होती है साल के आखिर पे जो अमाउंट बचती है, आपने देख लेना है नेट बुक वैल्यू, यानी ये एसेट अभी मजीद कितना इस्तेमाल होना है, हो सकता है, तो भाई कितना और हो सकता है, 2 साल। तो भाई ये मेरे पास क्या आया 36,000, भाई ये तो 46,000 नहीं आ रहा, भाई आपने इधर आपने 90,000 पे डिवाइड किया है, ठीक है, आप 10,000 इसमें ऐड कर दें। ठीक है भाई, ये समझ लग गई है बात।
क्रिस्टल क्लियर? ये वाला फॉर्मूला ठीक है ना? अच्छा जी भाई, चूंकि ये इसलिए समझाया है, इतना टाइम नहीं होना इधर हमारे पास कि हम नेट बुक वैल्यू, इधर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, आपको फौरन पता, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, निकल आएगा। बाकियों में, इसमें नहीं ऐसे होगा, ठीक है? इसलिए ये फॉर्मूला ना अब याद करना पड़ जाना है आपको, ये वाला शॉर्टकट के लिए। आप वैसे तो आप क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू, अगर रेसिडुअल वैल्यू 5000 होती 5000 ऐड कर देता। ये स्ट्रेट लाइन में की है, ठीक है? अगर रेसिडुअल वैल्यू 2000 होती तो 2000। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करते थे फिर उस तरह कर लें। वो पहले निकाल दी, हाँ, बस ऐड कर दें आप, इसे याद कर लें, इस असूल को, टाइम भी सेव हो जाएगा आपका, टाइम भी सेव होगा आपका, ठीक है? और ठीक है ना? ठीक है भाई, ओके, आगे चलें। अच्छा जी, अब मैं, जी भाई क्या किया मैंने? इंशाल्लाह ठीक होगा, आप निकाल के देख लें, ये सेम सेम निकलेगा। अच्छा जी भाई, ऐसे थोड़ी अप्रूव करके बताया ना। अच्छा भाई, भाई फिर है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। असल में ना डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंथी आ गया, उसने कहा कि चौथे साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू निकाल दो, तो निकालने बैठ जाना फिर, शाबाश, ठीक है? फिर निकल तो आएगी, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, फिर आपके हाथ भी ऐसे ऐसे कांपने होने हैं उधर। तो भाई एक फार्मूला बताया, चुप करके उसको लगा देना, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ मल्टीप्लाई बाय जितनी लाइफ रह गई है। ये क्या आ जाएगा? एक अमाउंट आएगी, उसमें रेसिडुअल वैल्यू को ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा? नेट बुक वैल्यू, याद कर लें इसे, ठीक है भाई? अच्छा जी भाई, उसके ये शॉर्टकट है। उसके बाद ये क्या है? डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, ये क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है भाई? अगर रेट ना दिया हुआ तो हम ये फार्मूला, ये तो ऑब्वियसली पेपर में आया तो ये याद, ये फिर इसे टिक करना पड़ेगा। हम कैलकुलेट इसे वैसे ऐसे करते थे, रेजिडुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 10,000 है, कॉस्ट है 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, तो 1/5 कर देते थे हम, ठीक है जी? तो ये रेट आ जाएगा, याद रहेगा भाई? याद रहेगा ना? अच्छा जी भाई, अब ना असल में बात ये है, एक तो है कि ये वाला आप फार्मूला कॉस्ट, पहले साल ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, फिर आप करें जी क्या कहते हैं, नेट बुक वैल्यू ईयर 1 के एंड की, ठीक है? आप ईयर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, फिर आप ईयर 2 की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है भाई? ठीक है, फिर आप ईयर 3 की कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन, फिर आप ईयर 3 की नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है जी? एक तो ये काम है, एक है शॉर्टकट। चलें इस तरह करके देखते हैं। कॉस्ट थी कितनी? कॉस्ट कितनी थी भाई? फॉर एग्जांपल रेट था 10%, कितना था? और भाई कितना आ गया? 10,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है अब? 90,000। कितना रेट आया? 10, इधर भी 10% ही, लेकिन किस पे फॉर्मूला लगना है भाई? नेट बुक वैल्यू कितना आ गया? 81,000। 81,000 आया गुड्डू। अब एड 10%, बताओ कितना आता है? 8100। जी बताएं, बताओ भाई। ठीक है भाई, हमने इसका ना शॉर्टकट सीखा था, तो भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। आपने क्या करना है, पहले उसने कहा ईयर 2 की डेप्रिसिएशन बता दें। आपने जल्दी से पहले साल की निकाल के, ये वाला फॉर्मूला आपने ईयर 2 की कैसे निकालनी है? 10,000 पहले साल की आई, रेट कितना है? रेट कितना है? और इस मेथड का नाम क्या है? यानी रिड्यूस होती जानी है हर साल डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 10%। हर साल रिड्यूस होती जानी है नेट बुक वैल्यू कितनी? जितना रेट होगा, जितना माइंड में बिठा लें बस। इस इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय तैमूर साहब क्या माइंड में बिठा लें आप, ये निचोड़ है। ये पहले साल की कैलकुलेट कर लिया आपने, अब अगले साल की कैलकुलेटर पकड़ें आप, कितना रिड्यूस होना है? लगाएं 10,000 पे 90%, लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी करो, 81 ही आएगा और 9,000 आएगा, 9,000 आएगा। अगले साल 9,000 पे दोबारा लगाओ, 9,000 पे दोबारा लगाओ 90%,
नहीं 9,000 पे 10%। हाँ आपने कहा ना। तो 9,000 पे लगाओ ना 90%, 9,000 पे लगाओ 90%। जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है ना भाई, उस पे उसने कितना कम होना है 10%, तो 90% कर दो उसे। हर साल ये शॉर्टकट है। ये क्या है भाई, पहले साल की डेप्रीसिएशन ये आया, अगले साल कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कर दो 90%, आ जाएगा। इधर जो अमाउंट आएगी उसको फिर कर दो 90%। ये शॉर्टकट है भाई, ठीक है? और ठीक है ना भाई, सही है। अच्छा भाई, अब कहता है, अब मेरे दोस्तों क्या कहता है, दूसरे साल की क्या बता दें आपको, दूसरे साल की आपको वो बता दे मेरे भाई नेट बुक वैल्यू। कौन बता देगा जी, बताएं। फॉर्मूला यूज करना, ये नहीं, ये कैलकुलेशन यूज नहीं करनी। आपको पता है पहले साल की कितनी है नेट बुक वैल्यू, 90,000। भाई यासीन भाई, इसने कितना रिड्यूस होना है, तो 10% कम कर दो, दूसरे साल की आ जाएगी। इतनी लंबी छोटी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है ना, बात समझ आ गई है? ओके ओके। एक साल रह गया उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने का, तो जितनी नेट बुक वैल्यू बचेगी और उस दौरान उसने कोई इंजन चेंज करवा दी, ठीक है, तो अब वो जो उसकी कॉस्ट होगी उस नेट बुक वैल्यू में ऐड होगी। हाँ जी, ऐड हो जाएगी और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी आ जाएगी। अब रेट दोबारा करनी पड़ेगी ऑब्वियसली फिर रेट या रेजिडुअल वैल्यू भी दोबारा कैलकुलेट करवाएगा ना, लेकिन छोड़ें इसको, छोड़ें, लीव इट। ये समझ आ गई है? भाई देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल कम होती जाएगी, हर साल जो रेट होगा उससे डेप्रीसिएशन कम होगी, और हर साल मेरे दोस्तों क्या कम होगा, नेट बुक वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आपको कहे कि, अगर आपसे ये कहता है चौथे साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू बता दें, तो भाई सारा टेबल दोबारा बनाना फिर, ठीक है? नहीं ना ऐसे करना। कैसे बताएं, कि शॉर्टकट बताएं। क्या कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है भाई, सॉरी कितनी, चौथे साल के एंड की कह रहे हैं, क्या जवाब आएगा, क्या आएगा, 100,000 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, और इसकी पावर कितनी, ये क्या आ जाएगा भाई, नेट बुक वैल्यू। आप कैलकुलेट करके देख लें, सेम। अच्छा हम करते हैं, हम ईयर 3 के एंड की करते हैं जी, बताएं, आप बताएं, दिखाओ कैलकुलेट, 1 मिनट दिखाना। देखा, ओके भाई, तो ये फॉर्मूला लगाना है भाई। अब ये फॉर्मूले ये सीखे हुए हैं हमने, ठीक है भाई, याद रहेगा। कोई मसला मसाइल, कोई मसला मसाइल भाई? देखें, अब ये आप 0.9 लगाएंगे तो नेट बुक वैल्यू आएगी, ठीक है? अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसमें कैसे कैलकुलेट होनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पता क्या क्या बताऊं, कॉस्ट माइनस, ये जो निकली है वैल्यू, तो बाकी फिर आप पता क्या करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के ना फार्मूला गलत ना कहीं कर देना आप, है तो शॉर्टकट उसका भी, लेकिन कंफ्यूज नहीं। आपने पता जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कहे, आपने पहले साल की दूसरे साल का रेट लगा के डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर ली होगी, तीसरे साल की भी शॉर्टकट से कर ली होगी, कैलकुलेटर पे ही ना इसे कैलकुलेट कर लेना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। इधर देखो, दिखाओ कैलकुलेटर भाई, देखो इधर देखो भाई, इधर देखो, 1 लाख कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, पहले साल की का रेट, एक मतलब रेट 10% है, पहले साल की आ गई कितनी, 10,000, मैंने दबाया प्लस, क्या किया, ये ब्रैकेट मैंने ओपन की, अगली दफा प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10% से कम होना है, मैंने किया 10,000 मल्टीप्लाई किया 90%, ठीक है? ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर कर देगा आपको। फिर आपने एक दफा किया प्लस, फिर मैंने ब्रैकेट दबाई, फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट दबाई, ठीक है भाई? आपके पास वर्किंग में निकली होगी ना, तो भाई वो जब आप इधर 9,000 है, 9,000 लेना है आपने,
मल्टीप्लाई कर देना है फिर 90 से, ऑटोमेटिकली आपके पास ये देखें 27,100 आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, ये पता चल गया किस तरह कॉस्ट से। ये वैल्यू को कॉस्ट से माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन वो तो यार वो तो ऑब्वियस है ना, कॉस्ट में से नेट बुक वैल्यू माइनस की तो वो तो आ ही जाएगी, लेकिन वो फिर ये नहीं ना बताएगा, इतना अच्छा तो नहीं है वो। ठीक है भाई, तो ना शॉर्टकट सीख लें, ठीक है, शॉर्टकट सीख लें, इंशाल्लाह आसान हो जाएगी जिंदगी। अच्छा भाई, इसमें एक चीज सीखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रीसिएशन पिछले साल से कम होगी, सादा। ठीक है भाई, हर साल डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस पिछले साल से कम होगा, याद कर लें, हर साल क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इस मेथड पे, अब आप आ जाएं किस मेथड पे, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएं जी। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रीसिएशन आती है भाई मेरे, डेप्रीसिएशन आती है रेट जो कि आता है रुपीस में, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स भाई मेरे प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। और रेट इसमें किस तरह आता है, रेट इसमें किस तरह आता है भाई, रेट इसमें आता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, यही है ना, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है भाई, यूजफुल लाइफ का मतलब इधर टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स ही हैं। ठीक है, यूजफुल लाइफ का मतलब ये लेना, यूजफुल लाइफ यानी यूजफुल लाइफ इधर यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे या यूनिट्स जो हैं वो यूज्ड होंगे। ठीक है भाई, अच्छा इधर जो रेट आएगा ना, रेट आएगा, आपको पता है इधर कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इधर यूनिट्स हैं, इधर जो रेट आएगा हमेशा रुपीस में आएगा, क्या आएगा, रुपीस में आएगा, रुपीस में आएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो भाई क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। इधर याद कर लें, मतलब जहन में, ये जहन में रखें, जिस साल नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उस साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ज्यादा, जिस साल नंबर ऑफ यूनिट्स, भाई रेट तो चेंज नहीं ना होना, जिस साल नंबर ऑफ यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए उस साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मेरे दोस्तों। ओके है भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा अब देखें इधर, अब पहले टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक प्लांट था वो बना सकता था 7500 यूनिट्स, कितने, 7500 यूनिट्स। ईयर 1 में उसने बनाए, ईयर 1 में उसने बनाए 1800, 2 में उसने बनाए भाई, ईयर 2 में उसने बनाए 1200, ईयर 3 में उसने बना दिए, ईयर 3 में उसने बना दिए 2000 और ईयर 4 में उसने बनाए 1000। डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया इस मेथड में। फॉर एग्जांपल रेट आता है ₹6, रुपीस कितना, पहले साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय दूसरे साल 6 मल्टीप्लाई बाय ये 6 मल्टीप्लाई बाय ये। अगर आपको कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीसरे साल के एंड की बता दो, तो कोई बता सकता है कैसे आएगी, शाबाश, इन सारे यूनिट्स को प्लस करें और मल्टीप्लाई 6 से कर दें। ठीक है भाई, अगर कहता है, सही है ना, तो इसमें लंबे चौड़े चक्कर में ना पढ़ना यार, फिर थोड़ा लॉजिकली सोचो। वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास में भाई, वैसे सारा टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा तैमूर। इधर देखो ना, वो कहता है असल में अगर आपको कॉन्सेप्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब सारे सालों की कंबाइन डेप्रिसिएशन बताएं, एक साल की कंबाइन, 2 साल के, 3, ये तीनों की कंबाइन बता दें, 3 साल के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट, सिंपल। अगर कहता है तीसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे मुझे आप ये बता दो कि नेट बुक वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता नेट बुक वैल्यू ईयर एंड पे जब आती है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, यानी आज तक इसका सादा सादा मतलब होगा कि जितने साल ये और चलेगी ना वो वाली वैल्यू
वो वाली वैल्यू, यानी कितने साल और चल जाएगी, 1 साल। उसमें यूनिट्स कितने हैं, 1000। ऐसे ही है भाई। इसका शॉर्टकट क्या बना फिर, इसका शॉर्टकट क्या बना नेट बुक वैल्यू का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, अच्छा करके देखें जरा, तीनों सालों की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आप कर लें 100,000, कॉस्ट है 100,000, रेजिडुअल वैल्यू है भाई मेरे 10,000, ठीक है भाई। अच्छा, और भाई नंबर ऑफ यूनिट्स इतने बन सकते हैं इससे टोटल। अच्छा, तीसरे साल के एंड तक की मुझे वो बता दें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, जी बोलें। टोटल फिर 7500 है, मल्टीप्लाई तीनों को वो करें। ओए 1 मिनट भाई, गलत हो गया ना जी भाई, तीनों को प्लस करके बता दें कितने यूनिट्स हैं ये हैं, ये कितने 18 और 12 कितने होते हैं यार, ये तो 5000 नहीं बनते भाई, ये तो टोटल 5000 है ना। अच्छा भाई, भाई इसमें मुझे बताएं रेट कितना है, ₹6 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स आज तक बन चुके हैं, आज तक कितने बन चुके हैं, 5000। टोटल कितना हुआ फिर भाई, टोटल 6 होगा ना फिर। अच्छा भाई 5000 बन चुके हैं जी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें, कितनी आ गई, 30,000, ठीक है भाई। ये इस तरह करके आ जाएगी, ठीक है, ओके है, ओके है भाई। अच्छा जी, अब अगर आपको ये कह दे, अगर कभी आपको ये कह दे कि इस टाइम पे इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, तो भाई वो भी आ सकती है, कैसे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं तो रिमेनिंग लाइफ जो होती है ना, असल में वो नेट बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू यानी इस टाइम कितनी वैल्यू पे पड़ा है, नेट बुक वैल्यू यानी जितनी और डेप्रिशिएट चीज हो सकती है। नेट, सुने कॉन्सेप्चुअल, नेट बुक वैल्यू का मतलब जितनी ये चीज और डेप्रिशिएट हो सकती है प्लस रेजिडुअल वैल्यू। नेट बुक वैल्यू सादा अल्फाज में क्या है, मजीद कितना इसने डेप्रिशिएट होना है, ठीक है भाई, इस फार्मूला के लिए पहले भी यही था, लेकिन उसमें डायरेक्ट आ जाता था, इसमें डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भैया बात समझ आ गई है, इसमें आपने 3 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछता है तो ऐसे ऐसे आपने कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना, आपने इसमें सादा रखना है। नेट बुक वैल्यू उसने पूछी है किसकी मेरे दोस्तों, इधर पूछी है, इधर ईयर 3 पे आपने अभी कैलकुलेट की थी, मुझे बताई थी 30,000, क्या नेट बुक वैल्यू बताई थी, इसमें चुप करके माइनस 30,000 करना, क्या आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, सादा। नेट बुक वैल्यू पूछे तो आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर देनी है, नेट बुक वैल्यू आ जानी है, ठीक है जी, ओके है, कोई मसला तो नहीं है अब। अच्छा, इसमें जब यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस उतना ही ज्यादा होगा। आखिरी मेथड क्या है, आखिरी मेथड बताएं क्या है, ओहो, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, इसका फार्मूला क्या है भाई, इसका फार्मूला है भाई, इसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पहले साल में तो भाई रिमेनिंग और यूजफुल लाइफ सेम होगी, फिर एक एक साल कम करते जाना है, ठीक है भाई। अच्छा, सम ऑफ डिजिट किस बला का नाम है, सम ऑफ डिजिट असल में, सम ऑफ डिजिट क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल यूजफुल लाइफ है इसकी, यूजफुल लाइफ है भाई मेरे 5 इयर्स, भाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 15 आएगा, ठीक है। आपने इसको पता क्या करना, इस फॉर्म याद होना चाहिए, आपने चुप करके 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करें इसे बस। सम ऑफ डिजिट्स, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 5, इसमें प्लस करें 4 प्लस 3 करें प्लस 2 प्लस 1 करें, सेम जवाब आएगा। तसल्ली करनी है कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं, इसकी लाइफ कर दें आप मेरे दोस्तों 6, करें कैलकुलेटर पे 15 प्लस 6 21, ना करें बस सुन लें 21 आ जाएगा, कितना आएगा 21। अब देखें इस फार्मूले से भी कैलकुलेट करके देख लें, देखें यार असल में ना ये शॉर्टकट्स होते हैं जो पेपर में हमें इस्तेमाल करने हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। अच्छा जी,
आप देखें मैंने कितना बताया है, मैंने कितना बताया कि सम ऑफ डिजिट कितना आना है 21। देखते हैं मैंने सही बताया कि नहीं जी। n कितना है इसमें 6 प्लस 1 जी बोलें। ना कर गुड्डू, जान ना निकाल मेरी इस तजर्बे की। ओके भाई, भाई ठीक है। तो ये बस चुप करके 6 प्लस 5 जल्दी से कैलकुलेट करके आपने ये सम ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी थी इधर 90,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट 15 मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। पहले साल तो 5 होगा, तीसरे साल 4, एक साल गुजरने के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है भाई, अगर इस फार्मूले में कहता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें एंड ऑफ ईयर 3, तो कैसे आएगी भाई, कैसे आएगी 90,000 डिवाइडेड बाय 15 सम ऑफ डिजिट, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कितने साल एक्यूमुलेटेड, कितने सालों की डेप्रिसिएशन, कितने सालों एंड ऑफ ईयर 3 कितने सालों की डेप्रिसिएशन, शाबाश 3 जी, ये आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, ओके है, सही है भाई। इसको माइनस करेंगे तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, नेटबुक वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो फौरन आ जाती है। इस मेथड में आसान है, मैं बता वो भी सकते हैं, लेकिन बस इसमें आपको पता है डायरेक्ट आ जाती है नेटबुक वैल्यू। इसमें आपको पता है थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे, उसको माइनस कर देना कॉस्ट से बस। किसका रिड्यूसिंग में एक शॉर्टकट हमने सीखा है, एक शॉर्टकट हमने सीखा था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल कॉस्ट है ना अगर 1 लाख रुपया, तो जो रेट होगा ना, रेट होगा, नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है, जो रेट है फॉर एग्जांपल वो 10 है, तो 100 में से 10 के तो ये, इसको अगर चौथे साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है, अगर चौथे साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है तो ये है। ठीक है भाई, अगर रेट है 20% तो इधर 80 आ जाएगा, अगर रेट है भाई 25% तो इधर 75 आ जाएगा। ठीक है, अगर कहता है तीसरे साल के एंड की बता दो ये लो, अगर कहता है दूसरे साल के एंड की ये लो, अगर कहता है 5वें साल के एंड की तो ये लो। ठीक है भाई, बाकी सारे मेथड्स में आपने शॉर्टकट लगाना है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे। बात समझ आ गई? इसमें इस पे भी फिर माइनस कर देना है आपने कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को, क्या आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। भाई बात क्लियर होगी ये वाली। अच्छा जी, अब एक दो कॉन्सेप्ट इसमें ये हैं, एक मिनट क्या हुआ भाई, ये है सम ऑफ डिजिट, रिमेनिंग क्या आया, रिमेनिंग क्या आ गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एक मिनट, आप इसको सबसे पहले कैलकुलेट करें। हाँ मुझे समझ लगी ये बात की। असल में बात ये है, जब हम 3 से करेंगे ना तो सिर्फ इस साल की डेप्रीसिएशन आएगी, ईयर 3 की सिर्फ आएगी 18,000 रुपया। सिर्फ किसकी आएगी? 18,000 की। ईयर 3 की आएगी, किसकी आएगी भाई? सही कह रहे हैं, बिल्कुल शाबाश, ठीक है, यही हमने मेरा ख्याल सीखा था क्लास में, ऐसे ही है ना। ये ईयर 3 की आएगी, किसकी आएगी? ईयर 3 की आएगी। तो जब एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो क्या शॉर्टकट लगाना पड़ेगा? क्या शॉर्टकट लगाना पड़ेगा जी? याद है किसी को? किसी को याद है? बोलो। उससे नेटबुक वैल्यू आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 + 4 + 3, इधर आपको करना पड़ेगा 12। कितना करना पड़ेगा? 12। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 3 के एंड की आ जाएगी। करके देख लें, आप करके देख लें बेशक। भाई 3 साल गुजर गए ना, 5 4 3 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नहीं, आपने क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे शॉर्टकट लगाना है बस। एक सीखे ना, दोनों सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है भाई, 5 4 और 3 क्या पूछा है उसने? आप मुझे बताओ, मैं कैलकुलेट करके देता हूं आपको। आप बताएं किस साल की करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? किस साल की? चौथे साल की करनी है। अच्छा करें भाई, मैं कहता हूं इधर 14 आना है जी। करें आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करें आप, यही आएगा इंशाल्लाह जी। बताएं
बताएं बताएं क्या आता है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 84। अगर आप कहते हैं सर प्रूव करके दें तो ये लें भाई, पहले साल की कितनी आएगी? पहले साल की ईयर 1 की डेप्रिसिएशन आएगी भाई, देखें ये जो आपको बताया है ना, बस आपने अब इस पे तजर्बा नहीं करना, इंशाल्लाह सेम आएगी, प्रूव भी कर देता हूँ। ईयर 1 की कितनी आएगी? ये फॉर्मूला लगाएं, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5। बताएं क्या आता है? ईयर 2 पे इधर 4 कर देना है आपने, रिमेनिंग इधर 4, बताएं कितनी आती है? इधर कितना आता है? इधर कितना आता है? इधर कितना आता है? जी बोलें कितना आता है टोटल? टोटल बता दें भाई। ठीक है, ठीक है भाई। ये तीसरे साल की है। भाई ठीक है, इसका मतलब है सम ऑफ डिजिट जो निकाला था ना, वो चौथे साल के एंड पे सम ऑफ डिजिट मतलब कितने खत्म हो गए? 14 चले गए। ठीक है भाई। अगर आप मुझे कहें ना दूसरे साल के एंड की सर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर आप कहें सर दूसरे साल के एंड पे दूसरे साल की डेप्रिसिएशन बता दें, तो फिर मैं रिमेनिंग लाइफ इधर इस्तेमाल करूंगा, यानी कितनी? 4 साल। अगर आप मुझे कहें सर दूसरे साल के एंड की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें, तो मैं कहूंगा दूसरा साल। इसका मतलब ये है 5 + 4 9। क्या है इसका मतलब? 9। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब आप कॉन्फिडेंस है ना भाई? ठीक है, ओके। बस अब इसको थोड़ा देख लें, इस फार्मूले को। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सवाल करने उधर, ऐसा टिक टिक, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा जी, ये आप अपने नोट्स रिवाइज कीजिएगा, उस पर करवाया होगा। अच्छा भाई, एक चीज और इसमें है, एक चीज कोई मुझे ये बता सकता है यूजफुल लाइफ का और स्क्रैप वैल्यू का रिलेशन क्या है? जी भाई बताइए कोई। नहीं भाई, इसका रिलेशन क्या है? इनवर्स है, डायरेक्ट है, नो? बताइए कोई। इसका इनवर्स रिलेशन है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। एक गाड़ी है हमारे पास, वो बिक सकती है दूसरे साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे उसकी लाइफ है 2 साल। फॉर एग्जांपल वो बिक सकती है 1.5 मिलियन की। ठीक है, एक गाड़ी है जो चौथे साल के एंड पे बिक सकती है 1 मिलियन की। ठीक है, जितनी लाइफ ज्यादा होती जाएगी स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। फिर मुझे कोई बता सकता है रेजिडुअल का और रेट का आपस में क्या रिलेशन है? रेजिडुअल वैल्यू का और, अच्छा सॉरी, डेप्रिसिएशन का और रेट का आपस में क्या रिलेशन है? कोई बता सकते हैं? हाँ जी, रेट ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होती जाएगी, ऐसे ही है भाई। कोई मुझे ये बता सकता है रेजिडुअल वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी कि कम? शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ठीक है भाई, ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। यूजफुल लाइफ देखिए ना, अगर दो चीजें हैं, स्क्रैप वैल्यू उस चीज को कहते हैं कि जो कि इस तरह की चीज फॉर एग्जांपल दूसरे साल के एंड पे इतने की बिक सकती है, या जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो फलां चीज इतने की बिक सकती है। एक चीज की रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपया, ठीक है, और उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, एक की वैल्यू देखें, जैसे जैसे साल ज्यादा होते जाएंगे ना, तो जो रेजिडुअल वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, बात याद रहेगी, रेट और डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू का और यूजफुल लाइफ का इनवर्स रिलेशन है। और तीसरा क्या बताया? रेजिडुअल वैल्यू का और डेप्रिसिएशन का क्या रिलेशन है? अच्छा भाई, इस तरह भी हो सकता है कि हमारा मेथड था स्ट्रेट लाइन, हम चले गए, हमने कहा कि ये मेथड सही नहीं लग रहा, हमने अब जो है वो मेथड अपना चेंज करना है। क्या ये अलाउ है?
लफ्ज क्या किताब, हाँ अलाउ है, लफ्ज क्या लिखे हैं, शाबाश। सुन ले जी, एक मेथड से दूसरे मेथड पे जाया जा सकता है इफ इट गिव्स बेटर प्रेजेंटेशन या फेयर प्रेजेंटेशन। ये लफ्ज याद रखने, एमसीक्यू पूछा जा सकता। अच्छा जी, जब हम दूसरे मेथड पे जाएंगे तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन का मेथड हुआ तो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू इधर लिखनी है फिर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रेट लाइन में थे और भाई हमने अब WDV में जाना है, अलाउ है, अगर फेयर प्रेजेंटेशन दे, कैलकुलेशन कैसे होगी, नेट बुक वैल्यू हम ले लेंगे स्ट्रेट लाइन के मुताबिक, ले लेंगे भाई। इससे नेट बुक वैल्यू आ गई। हमने पहले साल स्ट्रेट लाइन पे काम किया, दूसरे साल भी स्ट्रेट लाइन पे रखा, तीसरे साल पे जाके हमने अब WDV पे जाना है, नेट बुक वैल्यू। और आपको पता उसमें फॉर्मूला क्या, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ठीक है भाई। हम थे WDV मेथड यूज कर रहे पहले साल और दूसरे साल, अब हमने स्ट्रेट लाइन पे जाना है। नेट बुक वैल्यू अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू दी हुई वो माइनस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है भाई। ओके है भाई, ओके। डेप्रिसिएशन में कोई मसला और तो नहीं है, ये हर किसी में जाने का यही फॉर्मूला है, ठीक है, हर किसी में यही फॉर्मूला है, हर किसी में यही, जी जी भाई ये क्लास खत्म हो जाए फिर, हर किसी में यही फॉर्मूला है, हर किसी में भाई। अच्छा आपको पता है, ये आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू जो है ये स्ट्रेट लाइन और भाई नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट किस में होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस में। किस में भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस में। इसमें तो ऑटोमेटिकली नेट बुक वैल्यू, जब हम स्ट्रेट लाइन में होंगे ना तो नेट बुक वैल्यू निकाल के रेट लगा देना, आगे ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बुक में एग्जांपल भी है एक, अगर हम थे स्ट्रेट लाइन मेथड में, हमने जाना है WDV पे, तो मसला ही नहीं है, नेट बुक वैल्यू होगी हमारे पास, उस पर रेट लगा देना, ऐसे कैलकुलेशन होगी आगे। हम थे WDV पे, तो भाई WDV पे नेट बुक वैल्यू तो होगी ना हमारे पास, इधर आ जाएगी, माइनस कर देना है रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, भाई ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लें आखिरी, अगर कभी ना उसने रेट दिया हुआ, अगर कभी उसने रेट दिया हुआ, हम थे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में भी रेट दिया है और WDV में फिर उसने दोबारा रिवाइज दिया, हमने जो रेट लेना है ना फिर रिवाइज WDV वाला लेना है, ठीक है, जो बाद में उसने ये 2 के एंड पे दिया होगा। अच्छा एक कोई मुझे ये बता सकता है, एक कॉन्सेप्चुअल बात है, फिर तो अच्छा यार ये ऑटोमेटिक उसमें एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, इसमें ना सोचें इतना आप। देखें ऑब्वियसली जब चेंजिंग आती है एस्टीमेट में तो रेजिडुअल वैल्यू रेट फिर दोनों में चेंज आ जाएगी ना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली। अच्छा फिर उसके बाद एक बात और है किताब में लिखी कि हर साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टीमेट है और रेट भी एस्टीमेट है। हर साल के एंड पे आपने देखना है कि ये एस्टीमेट ठीक है कि नहीं ठीक, गलत, ठीक है कि, अच्छा जी ये देखना है। फिर उसके बाद मुझे ना एक चीज की भी ये बता दे, अगर वो कहता है कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो है जी 25%, वो क्या है 25% है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, कहता है WDV जो पहले साल के एंड पे हमारे पास है वो है फॉर एग्जांपल 1500, कहता है कॉस्ट बता दें, क्या बता दें, कॉस्ट बता दें, कोई बता सकते हैं, बताएं। इसका ये तरीका होगा दोस्तों, इसका तरीका ये होगा 1500 क्या है हमारे पास इस टाइम WDV, हमने किस पे जाना है, हमें इतना तो पता है ना कि भाई ये इस टाइम जो है ये कम है 25% से, ये है 75 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ओके है भाई। अगर कहता है WDV आपके पास है ये कहता है ये WDV
साल के एंड किया, कहता कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ सकता है, यानी ये 75 पे है तो डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, आ सकता है, आ सकता है। ओके भाई, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है भाई, ओके, चीजें क्लियर हैं अब भाई? ये चैप्टर खत्म है तकरीबन, ठीक है भाई। अच्छा, अगर जो मॉक में क्वेश्चन आया था कि बता दें कि अनडेप्रिशिएटेड, उसने रेट दिए हुए थे कुछ, कहता ये बता दें कि अनडेप्रिशिएटेड रेट कितना है, तो वो आप तीनों को रेट लगाते जाएं, आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है? ओके है ना? अब देखिए नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लें फिर उसके बाद आ जाए यहाँ तो, ठीक है जी। चलें इसको अभी तक इधर तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगली क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम जो है वो BRS हमने डिस्कस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।